हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाँ जी, आप सब लोग कैसे हैं? मैं सुनील यादव और आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वैग से स्वागत करते हैं कैंप स्पेस चैनल पर। तो आइएगा, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। और इम्पोर्टेंट क्यों होने वाला है इस बात को भी मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ना बेटा जी, जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक कुछ इस तरीके का है कि उसको आप जब क्लियरली कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर होगा तो ही आप उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप सॉल्व कर पाएंगे, सिंप्लीफाई कर पाएंगे इजीली। तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। आज हम लोग सबसे पहले तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यूबिक क्लोज पैकिंग डिस्कस करेंगे हम सब लोग। सबसे पहले टॉपिक आता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है भाई, समझिएगा इस बात को, देखिएगा क्या मतलब है इस क्यूबिक क्लोज पैकिंग का। अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग का मतलब होता है बेटा जी, जैसे कि आप लोगों को कोई भी स्पेस दे दिया, कोई भी एरिया दे दिया जाए, कोई बॉक्स दे दिया जाए, कोई रूम दे दिया जाए, कुछ भी ऐसा दे दिया जाए और फिर आपको कुछ बॉल्स दे दी जाए। क्योंकि हम एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो है उनको एज ए स्फीयर कंसिडर करते हैं, तो उन्हीं का अरेंजमेंट के लिए हमें सारी चीज़ें समझनी है। अब देखिएगा, जब हमें कोई फुटबॉल या कोई भी बॉल या कोई भी स्फीयर दे दिया जाए और एक रूम दे दिया जाए या एक बॉक्स दे दिया जाए, अब उस बॉक्स के अंदर आप कैसा अरेंजमेंट बनाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया आप कवर कर पाएँ और उस तरीके से आप 1D में भी हो सकता है वो अरेंजमेंट, 2D में भी हो सकता है वो, 3D के अंदर भी अरेंजमेंट हो सकता है, बहुत सारे अरेंजमेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं। उसी चीज़ का नाम क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है। अब आइएगा समझते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग कैसे कैसे होता है, क्या क्या चीज़ होती है, क्या किसको कहते हैं हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे फर्स्ट नंबर पर हम लोग डिस्कस करेंगे 1D क्लोज पैकिंग के बारे में। फर्स्ट पॉइंट और द फर्स्ट टॉपिक इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज 1D। 1D मीन्स वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। एक डायमेंशन में, जिसकी या तो लेंथ हो या ब्रेथ हो या हाइट हो, एक ही डायमेंशन, तो उसको कहते हैं हम लोग। जिसकी या तो लेंथ होगी या फिर ब्रेथ होगी या फिर हाइट होगी, कोई एक चीज होगी, तो उसको हम वन डायमेंशनल चीज कहते हैं। वन डायमेंशनल के लिए देखिएगा, अगर मैं कहता हूं कि मेरे जो एटम या फिर आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स जिनका भी मैं अरेंजमेंट बना रहा हूं वो मेरे क्या है, मान लीजिए मैं उनको क्या कहता हूं कि वो स्फेरिकल चीज है। कैसी चीज है? स्फेरिकल, यानी कुछ इस तरीके की चीज है वो। तो हम 1D अरेंजमेंट बनाएंगे इन स्फेरिकल चीजों को कंसीडर करके। देखिएगा 1D अरेंजमेंट में बना रहा हूं, वन स्फेयर, एक स्फेयर रखा हमने, फिर दूसरा स्फेयर ऐसा ही रख दिया एक और इस तरीके से, सेकेंड थर्ड स्फीयर रखा, फिर इस तरीके से स्फीयर्स को आप अरेंज करते जाइएगा। अब देखिएगा मैंने एक ही डायरेक्शन में इनको अरेंज किया है, यानी लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने अरेंज किया है। आप हाइट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, आप ब्रेथ के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। एक डायमेंशन में होना चाहिए, बस सिंपल सी बात यह है कि वन डायमेंशन में होना चाहिए वो, ये बात है कहने की। अब देखिएगा बेटा जी, जब वन डायमेंशन में हमने इनको अरेंज कर दिया, एक ही कोई डायमेंशन है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई इस स्फीयर को मैंने कंसीडर किया, किसी भी एक स्फीयर को कंसीडर आप कर सकते हैं, मुझे बताइएगा इस स्फीयर को कितने स्फीयर्स और टच कर रहे हैं। एक ये टच कर रहा है इसको, एक ये टच कर रहा है, तो जितने भी नियरेस्ट नेबर ऐसे स्फीयर्स होंगे, जितने भी पड़ोस के या नियरेस्ट नेबर्स ऐसे स्फीयर्स होंगे जो किसी पर्टिकुलर स्फीयर जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको कितने स्फीयर्स टच कर रहे होंगे, उसी को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पर। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? CN से रिप्रेजेंट किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में। कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज the number of nearest neighbor atoms touching a particular atom। अगर एटम की बात करें तो कितने ऐसे पड़ोस के नियरेस्ट नेबर, ऐसे कितने स्फीयर्स होंगे जो एक पर्टिकुलर एटम को, पर्टिकुलर स्फीयर को टच कर रहे होंगे, वही हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई इस स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो इसका स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिखेंगे आप?
कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा जी, 2 हो जाएगा। यानी कि ये एक क्वेश्चन बन गया आपके लिए क्या, कि भाई वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जब हम लोग देखते हैं तो उस वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड टू यू फ्रॉम दिस वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग। सो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था, ये बहुत इजी है। इससे आगे फिर हम 2D पढ़ेंगे, फिर हम 3D पढ़ेंगे, तो इस तरीके से धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी, लेकिन 1D के अंदर कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। अब समझिएगा बात को। सेकेंड टाइप पर चलते हैं हम लोग, 2D क्लोज पैकिंग की बात करता हूं मैं। 2D को समझना बेटा ध्यान से, बेटा ध्यान से, अगर आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसको, 2D को बहुत ध्यान से समझ गए तो 3D आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सेकंड आता है अपने पास 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को हम लोग समझते हैं। अब देखिएगा 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बेटा जी कैसे हो सकता है। अब समझिएगा भाई, पहला अरेंजमेंट मैं बना रहा हूं ए टाइप से, 2 डायमेंशनल को बनाते हम ए टाइप से। देखिएगा हमने क्या कर दिया, ये एक लेयर रखी सबसे पहले। अब 2 डायमेंशन में क्या होगा, लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, इस तरीके से होगा। एक लेयर रख दी, मान लो इस लेयर का नाम मैं रख देता हूं कुछ एक्स लेयर है, या ऐसा रख देते हैं जैसा बुक में लिखा होता है, ए लेयर इसका नाम रख दिया हमने, ठीक है। अब हम 2 तरीके हो सकते हैं हमारे पास। अब ए टाइप मैंने अरेंजमेंट क्यों लिखा इसको, या फर्स्ट टाइप लिख देता हूं मैं इसको, फर्स्ट टाइप का अरेंजमेंट, क्योंकि अब 2 तरीके हो सकते हैं। अब सेकंड लेयर जब इसके ऊपर आप रखोगे तो 2 पॉसिबिलिटीज आपके पास हो सकती हैं सेकंड लेयर को अरेंज करने की। या तो आप सेकंड लेयर को बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर अरेंज करिएगा, या फिर सेकंड लेयर को आप जो एक गैप दिखाई दे रहे हैं आप इन गैप्स के बीच में रखिएगा, जो भी वैकेंट स्पेस आपको दिख रहे हैं वहां पर रख सकते हैं। तो हम देख लें सेकंड लेयर को बिल्कुल इसके जस्ट ऊपर रख करके देखते हैं। सबसे पहले तो एक अरेंजमेंट बना रहे हैं इस तरीके का, हम सेकंड लेयर को कुछ इस तरीके से अरेंज कर देते हैं हम लोग, और एक नीचे भी इसी तरीके की लेयर होगी इसके अंदर। देखिएगा, समझते जाइए बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसको। तो देखिएगा अब जो इससे ऊपर लेयर रखी है वो भी सेम ऐसी है, तो ए नाम रख दूँ, और नीचे ये रखी है वो भी ए नाम रख देता हूँ, क्योंकि सेम टाइप की लेयर है। तो अरेंजमेंट कैसा हुआ, ये अरेंजमेंट कैसा हो गया बेटा जी, सबसे पहले तो ये ए टाइप का अरेंजमेंट हो गया कि नहीं हो गया। सिंपल सी बात, ये समझ आ गई आपको। अब मैं कहता हूं कि भाई मैंने ना क्या कर लिया, इस स्फीयर को मैंने कंसीडर किया। अब मुझे देखना है इस स्फीयर को कितने और स्फीयर्स टच कर रहे हैं। ये टच कर रहा है इसको, ये भी इसको टच कर रहा है, ये भी इसको टच कर रहा है, और ये भी टच कर रहा है इसको। यानी कि इस स्फीयर का अगर आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना हो गया, 4 आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल सी बात, ये तो आपको सिंपल सी समझ आ गई होगी बात। अब देखिएगा क्या होता है कि अगर मैं जो 4 स्फीयर्स टच कर रहे हैं, इन चारों स्फीयर्स के कॉर्नर को आपस में ज्वाइन कर दूं इस तरीके से मैं कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देता हूं, तो बेटा मेरा क्या बन गया, एक स्क्वायर जैसी चीज बन गई। और स्क्वायर जैसी चीज बन गई, इसको स्क्वायर जैसा बना, इसीलिए इस पैकिंग का नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग नाम रख दिया गया बेटा जी। इसीलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग हम लोग कहने लग गए, क्योंकि 4 स्फीयर्स जो टच कर रहे हैं उन चारों के सेंटर्स को जब आप ज्वाइन करते हो तो एक स्क्वायर जैसा अरेंजमेंट आपको मिल जाता है। इसीलिए इस अरेंजमेंट का नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग रख दिया गया। स्क्वायर क्लोज पैकिंग पड़ गया इसका नाम। और क्वेश्चन पूछेगा आपसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4 होता है, और अरेंजमेंट क्या कहते हैं, ए टाइप का अरेंजमेंट इसके अंदर होता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने बोला कि भाई 2 डायमेंशनल के अंदर 2 पॉसिबिलिटी हो सकती थी, यानी ए लेयर मैंने रखी सबसे पहले, उसके बाद मैंने बोला कि दूसरी लेयर जस्ट इसके ऊपर रखो या फिर गैप के अंदर रखो। अभी पहला अरेंजमेंट क्या बनाया मैंने आपके सामने कि भाई ए लेयर के ऊपर ए ही रख दिया, तो ये बन गया हमारा अरेंजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से। उसके बाद अब दूसरा अरेंजमेंट क्या बना सकते हैं, देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी को समझाता हूं, 2D का ही सेकेंड पार्ट है ये, 2D अरेंजमेंट का ही सेकेंड पार्ट मैं आपको बताने वाला हूं। 2D अरेंजमेंट का सेकंड पार्ट क्या होता है, देखिए एक स्फीयर रखा मैंने, एक लेयर बनाई स्फीयर्स की इस तरीके से, ये लेयर बना दी स्फीयर्स की मैंने ऐसे, ठीक है। अब देखिएगा, मान लीजिए मैं इस लेयर का नाम रख देता हूं, ए लेयर है मेरी ये, और इसके जस्ट ऊपर मैं एक लेयर रखता हूं, एक लेयर इसके जस्ट ऊपर रखता हूं, लेकिन अब की बार लेयर रखूंगा कहां पर, मैं इस तरीके से इन गैप्स के बीच में रखूंगा। अब इन गैप के बीच में जब लेयर रखूंगा तो देखिएगा कैसा अरेंजमेंट मिलेगा आपको, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट मिलने वाला है आपको।
इन गैप के बीच में हम लेयर रखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से लेयर रखी जाएगी। अब नीचे भी एक लेयर ऐसी रखी जाएगी जो ऊपर रखी हमने। इस तरीके का अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा बेटा जी। अब देखिएगा भाई, मैंने बोला आपको कि ये जो लेयर है, इस लेयर का नाम मैंने क्या रखा, ए लेयर नाम रखा था, लेकिन इसके जस्ट ऊपर जो लेयर रखी है वो इससे तो कुछ अलग है, डिफरेंट लेयर है। डिफरेंट है इसका मतलब इसका नाम क्या रख दूं मैं, बी लेयर रख दूं, और ऊपर वाली और इसके नीचे वाली जो लेयर है वो सेम है, यानी अरेंजमेंट का नाम तो क्या बन गया, अरेंजमेंट किस टाइप का बन गया, ये ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप का अरेंजमेंट आपका बन गया। सिंपल सी बात है। लेकिन अब ए बी टाइप के अरेंजमेंट के अंदर मैं बात करता हूं, आपको ध्यान से समझिएगा बेटा, इसको ध्यान से समझना। अगर मैं कहता हूं कि इस स्फीयर को मुझे देखना है कि कितने स्फीयर्स इसको टच कर रहे हैं, तो भाई इसको ये भी टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, और ये भी टच, और ये टच कर रहा है। यानी इस पर्टिकुलर स्फीयर को कितने स्फीयर्स और टच कर रहे हैं, 6 स्फीयर्स और टच कर रहे हैं इसको। इसका मतलब इसका मैं कोऑर्डिनेशन नंबर अगर लिखना चाहूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो सिंपल सी बात है बेटा जी, क्या हो गया, 6 हो गया कि नहीं होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 6। लेकिन अगर जो 6 स्फीयर्स टच कर रहे हैं उन 6 के 6 स्फीयर्स के सेंटर को अगर ज्वाइन कर दिया जाए इस तरीके से ज्वाइन कर दिया जाए तो एक हेक्सागन जैसा कुछ अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा। अब हेक्सागन जैसा अरेंजमेंट जब मिल जाएगा ना, तो इस बात को समझिएगा, हेक्सागन जैसे अरेंजमेंट के मिलने के बाद क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको 6 मिल ही गया, लेकिन हेक्सागन मिल गया, तो इसी अरेंजमेंट का नाम, इसी को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग नाम रख दिया गया बेटा जी। क्या नाम रख दिया गया, दिस इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट नाम रख दिया गया। तो अब समझ आई होगी आपको ये बात सबको क्लियरली समझ आई होगी। मैं ऐसा मानता हूं कि भाई सबको ये बातें समझ आई होगी, क्योंकि अभी तक 2D में चल रहा है सारा खेल। अभी इससे आगे हम 3D के अंदर बात करेंगे। 3D में बेटा जी बहुत ध्यान से समझना होगा। अब अगर आपको 2D समझ आ गया होगा तो 3D समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है, आपको इजीली समझ आएंगी चीजें। देखिएगा अब मैं 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में बात करने जा रहा हूं, समझिएगा उस बात को ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं हमारे। अब थर्ड पे चलते हैं हम लोग, 3 डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग का जिक्र बेटा जी मैं कर रहा हूं। 3 डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग देखिएगा, समझिएगा। अब पहला फर्स्ट पॉइंट कहता है कि भाई 3 डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग कैसे बनेगी, 2D को ही आगे 3D में कन्वर्ट करके बनाएंगे हम लोग। भाई 2D हमने समझा कि 2D क्या होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। स्क्वायर के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता था, हेक्सागोनल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकल के आया था। लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले, जो 2D क्लोज पैकिंग पढ़ा है उसी को एक्सटेंड करके 3D के अंदर कन्वर्ट करने वाले। यानी फर्स्ट आपको क्या बोलेगा, 3D क्लोज पैकिंग आपसे कहा जाएगा, 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यानी हमें करना क्या है, 3D क्लोज पैकिंग बनाना है, लेकिन किससे, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग को एक्सटेंड करके बनाएंगे हम लोग। समझिएगा इस बात को। देखिएगा 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग आपने कैसे समझा था, इस तरीके से समझा आपने, ये बनाया था हमने इस तरीके से, इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट होता था। ऐसे बिल्कुल नीचे भी ऐसे ही सेम लेयर रखी थी, इसी तरीके की सेम लेयर एक नीचे भी रखी हुई थी हमारे पास, सेम टाइप की लेयर रखी थी हमारे पास, सेम। ये लेयर्स थी, और ऐसी एक लेयर बेटा जी ऊपर भी रखी थी। समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा सब चीजों को। अरेंजमेंट का नाम क्या था, ए टाइप का अरेंजमेंट था ये। जब हमने देखा था कि भाई ये स्फीयर जो है ये इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है, इन सबके सेंटर्स को ज्वाइन किया था तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग नाम रख दिया गया था। और अभी 2D जब बना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया था। अब समझिएगा भाई, जैसे मान लो मैं इस डस्टर की बात करता हूं कि भाई ये मेरा क्या है, 2D क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है, यानी ये 2 डायमेंशन के अंदर है, ये लेंथ ब्रेथ हो गई इसकी
ठीक है, 2 डायमेंशन के अंदर बात कर रहा हूं, इस प्लेन के बारे में बात कर रहा हूं, ये मेरा 2D है। अब इसके जस्ट ऊपर मैं सेम ऐसी लेयर एक और रखूंगा, जैसी ये लेयर रखी है ऐसी एक लेयर ऊपर रखूंगा इसके, और एक नीचे भी ऐसी लेयर रखूंगा। तो इस तरीके से एक्सटेंड करता जाऊंगा ऊपर नीचे, तो हाइट भी हो जाएगी इसकी। अब पहले लेंथ, देखो लेंथ, ये ब्रेथ हो गई मान लो इसकी, ये ब्रेथ कह देता हूं, ये लेंथ कह देता हूं। तो लेंथ और ब्रेथ तो पहले से ही थी, लेकिन अगर इसके ऊपर और नीचे एक एक लेयर और रख सकते हैं, क्यों, जो कि बोर्ड के अंदर आपको 3D के अंदर विजुलाइज नहीं हो पाएगा, इसलिए आप डस्टर देख सकते हैं कि भाई ये सिंगल लेयर है हमारी, सिंगल लेयर जिसकी लेंथ है और ब्रेथ है। लेकिन उसके जस्ट ऊपर एक और लेयर रख दूं और उसके जस्ट नीचे भी एक लेयर रख दूं, तो हाइट भी बन जाएगी हमारे पास, यानी 3 डायमेंशन में कन्वर्ट हो गया। अब 3 डायमेंशन में कन्वर्ट होगा तो देखिए बेटा जी, जब ये लेयर है, एक सिंगल लेयर है, तो ये इस वाले स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं? 4 स्फीयर। लेकिन जब इसके ऊपर ऐसी एक लेयर और रख दूंगा मैं, तो ऊपर से एक स्फीयर और आएगा जो इसको टच करेगा, ऐसे इसके ऊपर आएगा एक, ऐसे ये लेयर रख रहा हूं मान लो, तो इसके ऊपर आके एक टच करेगा, और इसके नीचे की तरफ से एक स्फीयर आएगा जो भी इसको टच करेगा। यानी कि 3 डायमेंशनल जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगा, जब 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग बन जाएगा, 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भाई इसके अंदर फटाफट से मुझे ये बताइएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा जी कितना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा आपके पास? 6 आएगा, क्योंकि अपनी लेयर के अंदर वो स्फीयर्स कितने को टच कर रहा है? 4 को टच कर रहा है, लेकिन उससे जस्ट ऊपर वाली लेयर में एक को टच कर रहा है और उससे नीचे वाली लेयर में भी एक को टच कर रहा है, तो इसका मतलब 6 स्फीयर्स को टच कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा जी कितना हो गया? ध्यान से देखिएगा इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर जो कि 2D वाला था, उसके अंदर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, लेकिन 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 ही आ रहा है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए और बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिएगा सेकंड पार्ट पर चलते हैं हम लोग, क्यूबिक के 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के सेकंड पार्ट पर चलने वाले, हम मूव करते हैं वहां पर। 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये हमारा सेकंड टाइप का क्या होगा? 3D क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट होगा हमारे पास। अब देखिएगा, आपने पहले पढ़ा है, अभी मैंने आपको बताया कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट कैसा होता है, जो कि 2D वाला होता है, कुछ इस तरीके का होता है। समझिएगा भाई, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। देखो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। वो स्फीयर्स का साइज सबका सेम होता है, छोटा बड़ा साइज नहीं होता, थोड़ा बहुत वेरिएबल साइज अगर बन जाए तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। हमने बोला कि ये अरेंजमेंट, ये लेयर मेरी ए है, इसके जस्ट ऊपर एक लेयर रखी थी हमने ऐसी, इसके जस्ट ऊपर एक और लेयर रखी ऐसे हमने, जो वैकेंट एरिया दिखाई दे रहे थे वहीं पर हमने लेयर्स को रखना शुरू कर दिया इस तरीके से। वैकेंट स्पेसिस के अंदर हमने क्या कर दिया? लेयर्स को रखना शुरू कर दिया। इस तरीके से रखा था हमने। ये कुछ अरेंजमेंट था हमारा। इस तरीके का अरेंजमेंट मैंने बनाया था बेटा जी। मैंने बोला कि भाई अगर मान लो मैं बात करता हूँ इस एक पर्टिकुलर स्फीयर की, तो ये इसको टच करता है, ये इसको भी टच कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी और इसको भी टच कर रहा है, यानी ये 6 स्फीयर्स को टच कर रहा था। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको AB अरेंजमेंट हमने 2D जब बनाया था तो AB अरेंजमेंट नाम दिया था इसका, और इसको कितना कोऑर्डिनेशन नंबर दिया था? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा था, और इसी को हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग कहा था। अब समझिएगा बात, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। देखो 2 वैकेंट स्पेसेस आ रहे हैं आपके पास। देखो ये एक वैकेंट स्पेस है, यहां पर ये एक वैकेंट स्पेस दिखाई दे रहा है आप सब लोगों को, ये एक वैकेंट स्पेस दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और एक वैकेंट स्पेस आपको मैं दिखाता हूं ऊपर वाला, इस तरीके से। ये वैकेंट स्पेस आपको ऊपर वाला, 2 वैकेंट स्पेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। एक वैकेंट स्पेस आपको ऐसा दिख रहा है, इस तरीके से बना हुआ है, वो इस तरीके से बना हुआ है, देखिएगा, जिसका ट्रायंगुलर एरो नीचे की तरफ है। और एक वैकेंट स्पेस आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, इस तरीके का,
जिसका ट्रायंगुलर एरो ऊपर की तरफ है। दो वैकेंट स्पेसेस हैं। मान लीजिए मैं इसका नाम ए रख देता हूं कि ये ए टाइप का है और ये बी टाइप का है। अब ये जो वैकेंट स्पेसेस है ना बेटा जी, इन दोनों को ही वॉइड्स कहते हैं हम लोग। ये जो भी वैकेंट स्पेस, जब भी हम कोई एटम, आयन, मॉलिक्यूल या स्फीयर्स को अरेंज करते हैं तो उनके बीच में एक वैकेंट स्पेस बचता है। उन वैकेंट स्पेसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? वॉइड्स कहते हैं। वॉइड्स नाम दिया जाता है। अब देखिएगा जो थर्ड अरेंजमेंट हम लोग 3D में जब इसका अरेंजमेंट बनाएंगे तो 3D के अंदर अरेंजमेंट बनेगा कैसे, इस बात को समझना है, हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगी बातें हमें बिल्कुल। देखिएगा अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई या तो इन स्फीयर के जो भी वैकेंट स्पेसेस हैं, इन स्फीयर के रखने के बाद उन वैकेंट स्पेसेस के जस्ट ऊपर हम लोग एक एक स्फीयर रख दें बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अरेंजमेंट बना सकते हैं। ऐसा अरेंजमेंट बनेगा हमारे पास, इस तरीके का अरेंजमेंट आपके पास बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहां पर एक स्फीयर आएगा, रखा जाएगा, यहां पर एक स्फीयर आएगा, इस तरीके से रखा जाएगा, यहां पे एक स्फीयर आएगा, इस तरीके से रखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको स्फीयर्स रखे हुए मिलेंगे। इस तरीके से स्फीयर्स का अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा, देखने को मिलेगा। अब जब ये स्फीयर्स आपने रख दिया, इसके जस्ट ऊपर एक लेयर रख दी ऐसे। अब जब ऊपर एक लेयर रख दी तो बेटा जी देखिएगा, समझिएगा बात को आप। अब समझिएगा, मैं इस पूरी लेयर को, इसको और इस पूरी लेयर का नाम ए रख देता हूं, लेकिन ये जो सेकंड लेयर आपने ऊपर रखी इसका नाम बी लेयर रख देता हूं, और इसके ऊपर एक और लेयर रखेंगे बाद में, वो सी लेयर नाम रख देंगे। अब देखिएगा, समझिएगा, जो स्फीयर अभी तक, मान लीजिए जो स्फीयर अभी तक कितने को टच कर रहा था, एक लेयर में 6 को टच कर रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, अब देखिएगा ये वाला स्फीयर कितने लोगों को टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है और इसको, यानी 6 को तो अपनी लेयर में टच कर रहा है और 3 को उससे ऊपर वाली जो लेयर बी लेयर रखी है उनको टच कर रहा है। ऐसे ही नीचे से एक लेयर रखी जाएगी तो बी लेयर जो नीचे से रखी जाएगी वहां से भी कितने को टच करेगा, 3 को टच करेगा। यानी कि अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा ना किसी भी एटम का, वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, पहली लेयर में, अपनी लेयर में 6 को टच कर रहा है, फिर ऊपर वाली लेयर में भी 3 को टच कर रहा है और नीचे वाली लेयर में भी 3 को टच कर रहा है, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा आपके पास, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। अब 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा आपके पास। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। अब देखिएगा, क्लियर हुआ तो आपको मैं बहुत सारी बातें यहां से बताने वाला हूं। बहुत सारी बातें क्या है, जरा देखिएगा, मैं इसको क्लियर करता हूं पहले ऊपर से, इसको देखिएगा, समझिएगा बात को। अब देखिएगा, मैं आपको एक अरेंजमेंट बना के दिखा रहा हूं अलग से बिल्कुल। हमने क्या किया, इस तरीके का अरेंजमेंट बनाया, ये इसी का एक छोटा वर्जन मैंने यहां पर बना के दिखा दिया। अब देखिएगा भाई, ये क्या है, वॉइड स्पेस है, ये वॉइड है, ये क्या है, खाली जगह है, वॉइड जिसको मैं कह रहा था। मैंने बोला कि इस वॉइड के जस्ट ऊपर आप ना एक स्फीयर और रख दो, ये डॉटेड स्फीयर रख दिया, मान लो मैंने ऐसे डॉटेड से दिखा दिया उसको। इस वॉइड के जस्ट ऊपर एक स्फीयर रख दिया, यानी वॉइड जहां था, वैकेंट स्पेस जहां था, ये वैकेंट स्पेस था, यहां पर इस वॉइड को मैंने कवर कर दिया इसे स्फीयर को रख करके। तो बेटा जी जब ये वॉइड बन रहा है ना, ऐसा वॉइड जब बनता है तो इस तरीके के वॉइड को हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कौन से होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स वो होते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, formed by the combination of 4 atoms, या वी कैन से स्फीयर्स, 4 स्फीयर्स या 4 एटम्स के कॉम्बिनेशन से जो वॉइड बना होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे। टेट्रा मतलब 4, टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। तो समझिएगा, जब आपने वॉइड के जस्ट ऊपर एक स्फीयर रख दिया तो वॉइड ऊपर से बंद हो गया, कवर हो गया, और उस टाइम पर जो वॉइड अंदर, जो वॉइड खाली जो स्पेस अभी भी बचा है, ऊपर से बंद ही तो हुआ है लेकिन खाली स्पेस तो अभी भी है, वो ऐसे वॉइड्स को टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने कॉम्बिनेशन से बनता है, 4 एटम्स के या स्फीयर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब ये अगर अरेंजमेंट आप लोगों को समझ आया होगा तो समझिएगा, जब ए बी टाइप का अरेंजमेंट होगा, अगर हम लोग 3D के अंदर बात करें तो 3D के अंदर 2 अरेंजमेंट हो सकते हैं, एक अरेंजमेंट हो सकता है और दूसरा अरेंजमेंट हो सकता है। अब एक अरेंजमेंट हो सकता है ए बी इस तरीके का 3D के अंदर अरेंजमेंट बन जाएगा, 3D हेक्सागोनल के अंदर ए बी अरेंजमेंट अगर मिले तो इसको बेटा जी हम लोग HCP कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कह देंगे, HCP अरेंजमेंट, यानी हेक्सागोनल
क्लोज पैकिंग कहते हैं हम लोग इसको। क्या कहते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं इसको हम लोग, समझिएगा बात को। लेकिन अगर ABC 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 यानी अब जो थर्ड लेयर आप रखोगे, अगर थर्ड लेयर आपने ए लेयर जैसी रख दी तो फिर वो AB अरेंजमेंट हो गया, HCP अरेंजमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर थर्ड लेयर आपने AB लेयर रखी और थर्ड लेयर फिर कोई और डिफरेंट लेयर रख दी, C टाइप की लेयर रख दी, तो अब जो ये अरेंजमेंट बनेगा, इस अरेंजमेंट का नाम क्या होता है? CCP अरेंजमेंट कहते हैं इसको हम लोग। CCP की फुल फॉर्म क्या होती है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं इसको हम लोग। ये बात आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए आपको। उसके बाद मैं आपको एक टाइप का वॉइड और बताने जा रहा हूं। यहां पर वॉइड एक तरीके का और भी हो सकता है। कैसा वॉइड हो सकता है समझिएगा। इस तरीके का वॉइड होगा। ये हमने क्या कर दिया, एक लेयर रख दी पहले और उसके अंदर आपको क्या दिख रहा था? ये वॉइड दिखाई दे रहा था ऐसा। इस तरीके का वॉइड आपको नजर आ रहा था। उसके बाद हमने क्या किया, एक अरेंजमेंट बनाया और अब की बार है ना, हमने क्या कर दिया, इस तरीके से स्फीयर्स को अरेंज किया, दूसरी लेयर के स्फीयर्स को, कि वो वॉइड के जस्ट ऊपर नहीं बैठे, लेकिन इस तरीके का अरेंजमेंट आपको मिल गया। ऐसा अरेंजमेंट मिला, वॉइड जो पोजीशन थी अभी भी वॉइड ही रह गई। और जब इस तरीके का वॉइड होगा जो 6 से कंबाइन होकर के बना होगा, इस तरीके के वॉइड्स को हम ओक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओक्टाहेड्रल वॉइड्स इनको कहा जाता है। ओक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय दी कॉम्बिनेशन ऑफ 6 एटम्स, 6 एटम्स या स्फीयर्स के कॉम्बिनेशन से जब कोई वॉइड बना होता है बेटा जी, उसी को हम लोग ओक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। अब ओक्टाहेड्रल वॉइड को और अच्छे से समझ सकते हो आप। क्लास में आप छोटे बच्चे जब थे तो उस टाइम पर क्या होता था, टीचर से कहते थे ना, स्टार दे दो मेरे को। इस तरीके का स्टार जैसा जो ये वॉइड बना है, देखो ये अंदर जो स्टार के अंदर जो पोजीशन आपको दिख रही होगी, ये वाली पोजीशन, इस तरीके का वॉइड आपको एक मिलने वाला है। और ये जो वॉइड होता है इसी को हम लोग ओक्टाहेड्रल वॉइड कंसीडर करते हैं। तो आपको आई होप यहां तक की बातें सारी क्लियरली समझ आई होंगी। ये था हमारा क्यूबिक क्लोज पैकिंग का पूरा अरेंजमेंट, पूरा सिस्टम, जिसके अंदर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जिक्र किया, जिसके अंदर हमने काफी सारी बातों के बारे में जिक्र किया और काफी सारी चीजें डिस्कस की हमने। साथ ही साथ हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना भी सीखा, उनके नाम क्या क्या होंगे वो भी सीखा। ये सारी चीजें हमने सीखी। उसके अलावा बहुत सारी बातें हमने करी इसके अंदर। तो आई होप ये सब बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। और अगर ये सब बातें आपको क्लियर हुई हैं तो मुझे बता दीजिएगा, एक बार फटाफट से एक बार कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। फटाफट से पता लगेगा तो हम आगे बात करेंगे, आगे की बातें डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से आप लोग बताइएगा मुझे जल्दी से। 1 मिनट का टाइम है, आप सब लोग वीडियो को पॉज करके आराम से जब तक देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते और बाकी सब चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो उसका डाउट आप पूछ सकते हैं। तो फटाफट से करिएगा ये काम। आई होप ये सब बातें सारे लोगों को समझ आई होंगी। और अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आए तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ आएंगी, क्लियरली समझ आ जाएंगी। ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सब लोगों से। तो फटाफट से आप लोग, अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारी आज की क्लास का टॉपिक, आज की क्लास का फंडा। इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन की क्लास बेटा जी बिल्कुल अटेंड करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके अंदर हम बहुत सारे रिलेशंस डिराइव करने वाले हैं। उन रिलेशंस से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है,
डी और आर, यानी बहुत सारे रिलेशंस ऐसे होंगे जिनसे कि हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो, सब के अंदर वहां से न्यूमेरिकल आपके लिए बन जाता है। वो सारे टॉपिक्स सारे के सारे फॉर्मूलाज में डिराइव करके आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे फॉर्मूला कोई बनता है। वो सब चीज़ें हम लोग उसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए और खुशियां फैलाते रहिए, कोरोना से बच के रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए स्वैग है सबके लिए, स्वैग।